वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हमारा टॉपिक चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर सॉल्यूशन। तो इसमें हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होते हैं, उनके सॉल्यूशन मतलब प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन देख लिया हुआ है। अभी हम उसके बेस पे एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं 3.1, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक देख लिया होता। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो हमें दिया हुआ है साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2। इसका हमें फाइंड आउट करना है जनरल सॉल्यूशन। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए? हमें फॉर्मूला सिर्फ याद होना चाहिए। सो फॉर्मूला आपको लेक्चर नंबर 2 में सारे जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले दिए हुए हैं विद प्रूफ। तो आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू, अब हम राइट साइड में बोलेंगे साइन कौन से एंगल पे 1 देता है। तो साइन 30 डिग्री पे 1 देता है। 30 डिग्री का मतलब क्या? π/6। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास में हो गया साइन π/6। अब हम फॉर्मूले की लिस्ट देखेंगे और उसमें से कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सो अगर फॉर्मूले की लिस्ट आप देखो तो आपको मिलेगा साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा implies that theta equals to n pi plus minus 1 raised to n into alpha where n belonging to integer। ये जनरल फॉर्मूला है या जनरल सॉल्यूशन आप बोल सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। देयरफॉर साइन 2 थीटा इक्वल्स टू, अगर अपने पास में साइन π/6 है तो इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा? देखिए कंपेयर करिए। थीटा के जगह पे अपन मान के चलेंगे 2 थीटा, अल्फा के जगह पे अपने पास है π/6। ये क्या इंप्लाई करेगा हमें? 2 थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू n इंटू अल्फा। बट अल्फा हमारे पास में क्या है? π/6। और हमारा n किधर से बिलोंग करेगा? इंटीजर से। सो हमें कैलकुलेट करना है थीटा। सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई अपॉन 2, ये 2 को इधर लाके डिवाइड कर देंगे, प्लस माइनस 1 रेस टू n इंटू π/6 को 2 से डिवाइड करेंगे, ये अपने पास में हो जाएगा 12। तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 का जनरल सोल्यूशन हमें मिला। थीटा इक्वल्स टू n π/2 प्लस माइनस 1 रेस टू n इंटू π/12। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड एग्जाम्पल है tan 2 थीटा बाई 3 इज इक्वल टू √3। सबसे पहला काम क्या है? tan 2 थीटा बाई √3 को एज इट इज रखना है। राइट साइड में हमने बोलना है कि tan कौन से एंगल पे √3 देता है। सो tan 60 डिग्री, और 60 डिग्री का मतलब हम लोग क्या बोलते हैं रेडियन में? π/3। ठीक, तो tan 2 थीटा इज अपॉन 3 इज इक्वल टू tan π/3 हो गया। अब tan के लिए हमारे पास में जनरल फॉर्मूला है, जनरल सॉल्यूशन है tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा implies that थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा। ठीक, ये इसका जनरल सॉल्यूशन। वेयर n किधर से बिलोंग करेगा? n बिलोंग करेगा अपना इंटीजर से। ठीक है, n किधर से बिलोंग करेगा? इंटीजर से। तो अब ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो देयरफॉर अगर अपने पास में tan 2 थीटा बाई 3 है इक्वल्स टू tan π/3, कंपेयर कर लेंगे। थीटा के जगह पे हमें क्या दिख रहा है? 2 थीटा बाई 3। अल्फा के जगह पे क्या कर रहा है, क्या दिख रहा है? π/3। सो ये क्या इंप्लाई करेगा? 2 थीटा बाई 3 इक्वल्स टू tan π/3 का मतलब क्या? यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा? n पाई प्लस अल्फा। बट अल्फा के जगह पे क्या है हमें? हमारे पास में π/3 वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर। सो 3 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। या आप ऐसा बोल सकते हैं पूरे इक्वेशन को 3 से पहले मल्टीप्लाई कर दिए। तो 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3n पाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सिर्फ बचेगा पाई, 3 कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो 3n पाई अपॉन 2 प्लस π/2। आप अगर इसमें से चाहें तो π/2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो π/2 कॉमन मिल गया तो हमारे पास बचा 3n प्लस 1। सो इसको आप लिख सकते हैं 3n प्लस 1 इंटू π/2। ठीक, तो ये अपने पास में हो गया tan 2 थीटा बाई 3 का जनरल सॉल्यूशन। थीटा इज इक्वल टू 3n प्लस 1 इंटू π/2। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है cot 4 थीटा इज इक्वल टू -1। तो अभी कॉट दिखा तो हमारा जो फॉर्मूला है उसको हमने कॉट के फॉर्म में लिखा नहीं, तो हम कॉट को पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो कॉट को हमने कन्वर्ट कर लिया tan में। सो जैसे ही कॉट को tan में कन्वर्ट किया तो ये इनवर्स हो जाएगा। तो -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स -1 ही होने वाला है। ठीक है, तो tan 4 थीटा इज इक्वल टू हो गया -1।
अभी आपको क्या बोलना है यहाँ पे, tan 4 थीटा इज इक्वल टू, माइनस को एज इट इज रखेंगे, बोलेंगे tan कौन से एंगल पे 1 देता है, सो tan 45 पे 1 देता है, मतलब पाई बाई 4 पे। अब आप यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि एक तरफ प्लस है दूसरी तरफ माइनस है, तो इस माइनस को आपको प्लस बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास में अलाइड एंगल्स के फॉर्मूले हैं, या फिर मैंने कुछ बेसिक पढ़ा के दिए हुए हैं, ठीक है, अलाइड एंगल के, आप उसको देख लीजिए। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, अपने पास में फॉर्मूला है tan पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस tan थीटा। मतलब अगर इस माइनस tan थीटा को मुझे रिप्लेस करना है तो मैं उसको लिख सकता हूँ tan पाई माइनस थीटा। सो अपन लिखेंगे tan पाई माइनस थीटा, बस थीटा के जगह पे अपन क्या लेके चल रहे हैं, पाई बाई 4। ये अलाइड एंगल का फॉर्मूला आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। सो tan 4 थीटा इक्वल्स टू tan 4 पाई माइनस पाई, मतलब 3 पाई बाई 4। ठीक, अब यहाँ फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ प्लस बन गया। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा, सो दिस implies that theta equals to n pi plus alpha where n belonging to integer. So therefore अगर अपने पास में tan 4 theta equals to tan 3 pi by 4 है, कंपेयर कर लेंगे। यहाँ थीटा दिख रहा है, यहाँ हमें 4 थीटा दिख रहा है, यहाँ अल्फा है, अल्फा की जगह पे 3 पाई बाई 4। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, 4 थीटा इक्वल्स टू, देखिए थीटा की जगह पे क्या 4 थीटा इक्वल्स टू n पाई अल्फा, अल्फा की जगह पे क्या 3 पाई बाई 4। अब 4 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा n पाई बाई 4 प्लस 3 पाई बाई 4 इंटू 4 16, वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड वाला था उसका ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन थे, अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला सवाल हमें दिया हुआ है 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3। इसमें भी हमें जनरल सॉल्यूशन ही फाइंड आउट करना है, बट ये स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही आसान है। तो cos स्क्वायर थीटा, सबसे पहले इस 4 को इधर लेके आ जाएंगे तो ये हो जाएगा 3/4। ठीक, अब आप इसको स्क्वायर रूट लेकर के भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है तो हम स्क्वायर रूट नहीं लेंगे। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 3√3/2 का होल स्क्वायर, है ना, √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अब स्क्वायर के अंदर ही ब्रैकेट के अंदर ही अपन बोलेंगे cos कौन से एंगल पे √3/2 देता है, तो cos 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब क्या, पाई बाई 6 पे अपने को क्या देता है, √3/2। ठीक, अब इसी को हम लोग अच्छे से थोड़ा लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाई 6। अब फॉर्मूला लगा देंगे, जनरल सॉल्यूशन का हमारे पास स्क्वायर के लिए फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू बनता है n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंगिंग टू इंटीजर। ठीक, अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास में है cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर पाई बाई 6। और तो ये क्या इंप्लाई करेगा, थीटा की जगह पे थीटा ही है, अच्छी बात है, एन पाई की जगह पे एन पाई हो तो आएगा, ये फॉर्मूले में है, प्लस माइनस अल्फा, बट अल्फा की जगह पे क्या यहाँ है अल्फा, इधर है पाई बाई 6, कंपेयर किया तो अल्फा की वैल्यू पाई बाई 6, और एन किधर से बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स। ठीक है, कितना सिंपल है। नेक्स्ट सेकेंड वन, तो अपने को दिया है 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सबसे पहला काम, 4 को उधर ले जा करके राइट साइड में डिवाइड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 1/4। अब इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए, तो इसको स्क्वायर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/2 का होल स्क्वायर, जिसका स्क्वायर रूट मिलता है, जैसे 4 का 2 मिल रहा है, अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है तो इस पिछले क्वेश्चन में हमने 3 का क्या लिख दिया था, √3। ठीक, अब फिर से बोलेंगे साइन की ही बात करेंगे क्योंकि लेफ्ट साइड में साइन है, तो बोलेंगे साइन कौन से एंगल पे 1/2 देता है, तो साइन 30 डिग्री पे, मतलब पाई बाई 6 पे 1/2 देता है। अब इसी को थोड़ा खूबसूरत लिख देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 6। ठीक, तो अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास में है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर अल्फा, implies that theta equals to n pi plus minus alpha। cos के लिए भी, cos स्क्वायर के लिए, sin स्क्वायर के लिए, tan स्क्वायर के लिए, तीनों के लिए सेम फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू n pi plus minus alpha where n belongs to integer। ठीक, where n belongs to integer, तो ये फॉर्मूला अपन लगा देंगे।
तो देयरफॉर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 हमें क्या इंप्लाई करेगा, थीटा इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। कंपेयर करिए, यहाँ अल्फा, इधर अपने पास कंपेयर करने पे मिल रहा है अल्फा की जगह पे पाई बाई 6 और एन किधर से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। ठीक है ना, सिंपल। ओके, तो ये हो गया अपने पास में 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का जनरल सोल्यूशन। और लास्ट वन अपने पास है 6 का लास्ट वन, cos 4 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, ये जो 4 cos 2 थीटा है ना, इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। तो cos अपन लेफ्ट साइड में जब लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। अब इसके लिए ना अपने पास एक फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूँ पहले। cos c माइनस cos d, आप a और b के फॉर्म में पढ़े होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। cos c माइनस cos d का फॉर्मूला है 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। ठीक, अब कंपेयर कर लेंगे, c की जगह पे हमें क्या दिख रहा है 4 थीटा और d की जगह पे हमें क्या दिख रहा है 2 थीटा। ये क्या बनेगा, -2 साइन c प्लस d मतलब 4 थीटा प्लस 2 थीटा अपॉन 2 इंटू साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू राइट साइड में 0। इस -2 को इधर भेज दीजिए, 0 बना दीजिए। ठीक है, डिवाइड करके 0 अपॉन -2 मतलब 0 बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास देखिए क्या बच रहा है, 4 थीटा प्लस 2 थीटा 6 थीटा हो जाएगा और 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3 थीटा बचेगा इंटू अगला वाला साइन 4 थीटा माइनस 2 थीटा अपने पास 2 थीटा बचेगा और 2 थीटा को 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ थीटा बचेगा विच इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज दैट या तो अपने पास में साइन 3 थीटा 0 रहेगा या फिर साइन थीटा 0 रहेगा। तो साइन थ्री थीटा इज इक्वल टू 0 है, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला है साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट थीटा का वैल्यू अपने पास होता है एन पाई वेयर एन बिलोंगिंग टू इंटीजर। ठीक, देयरफॉर साइन 3 थीटा इक्वल्स टू 0 क्या इंप्लाई करेगा, अब थीटा से कंपेयर कर लीजिए, यहाँ थीटा था तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई बनता था, यहाँ 3 थीटा है तो 3 थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा एन पाई। ठीक, और n किधर से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एन पाई डिवाइड बाई 3। ये हो गया एक। दूसरा वाला साइन थीटा इक्वल्स टू 0। ठीक, तो ये तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही मिल रहा है, थीटा इज इक्वल टू अपन लिख लेते हैं एम पाई। ठीक, वेयर m बिलोंगिंग टू इंटीजर, इधर अपन ने n लिया है तो इधर अपन m लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को मिल गया थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई 3 एंड थीटा इज इक्वल टू एम पाई। तो इसके इसके ऊपर तो आंसर आपका हमेशा 0 ही मिलने वाला है ना, इधर एम पाई लेंगे। जैसे यहाँ पे अगर आप 4 थीटा है ना, तो थीटा की जगह पे एम पाई पुटअप करेंगे, सो 4 एम पाई हो जाएगा है। अब वैल्यू चेंज करिए। ठीक, आपको पता है cos 0 कितना होता है, इधर अपने पास में 1 होगा, फिर 2, ये 4 एम आ रहा है, इसका मतलब देखो ये हमेशा इवन आएगा ना, 1 लिया फिर 4 2 जा 8 लिया 8 आएगा, फिर 3 जा 12 आएगा, ये हमेशा इवन आएगा ना। क्यों भाई, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 2m इंटू पाई, तो आपको दोनों पे आंसर 1 1 मिलेगा, सेम सेम मिलने लगेगा। ठीक, तो आप या तो ये लिखो या तो ये लिखो, दोनों ही आपका आंसर क्या है, करेक्ट। ठीक, तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 जो है वो समझ में आया होगा अच्छे से। अपन नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।